नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी आज। पीएम मोदी और सीएम नीतीश सहित शामिल होंगे एनडीए के दिग्गज। केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर चर्चा की मांग। झारखंड में कैबिनेट विस्तार आज। जेएमएम के 5, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक बनेंगे मंत्री। उद्धव गुट के अखबार सामना में दावा, 6 महीने के लिए दोबारा सीएम बनाने की मांग कर रहे थे शिंदे। जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में की जाएगी पेश, एडवोकेट कमिश्नर ने बताई तारीख। उत्तराखंड में अब अगले साल होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर रामायण मेला का करेंगे उद्घाटन। बिहार में गरमाएगी सियासत। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज जाएंगे खगड़िया। चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह आज कर सकते हैं परिचय वाली मीटिंग। मौसम एक बार फिर लेगा करवट। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। यूक्रेन रूस युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार। पुतिन को मनाना होगा मुश्किल। गजा पट्टी में तबाही मचा रहे इजरायली टैंक। खान यूनिस क्षेत्र में 47 लोगों की गई जान। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के सहयोगी पर जताया भरोसा। इसाक मैन को नासा का प्रमुख चुना। विश्वास मत में हारी मिशेल बार्नियर की सरकार। फ्रांस में गहराया राजनीतिक संकट। इस्कॉन पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। नए बांग्लादेश को समझे भारत। विदेश सचिव के ढाका दौरे से पहले यूनुस सरकार का बयान। मिनरल वाटर है बेहद खतरनाक। FSSAI के अनुसार पैकेज्ड पानी उच्च जोखिम वाला उत्पाद। आरबीआई एमपीसी की बैठक आज से शुरू। एक्सपर्ट बोले रेपो रेट अपरिवर्तित रहने की संभावना। आज फोकस में नीवा, बूपा, एचडीएफसी बैंक समेत कई शेयर। ईपीएफओ खाता धारकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में सरकार। आज पूरा दिन परेशान रहेंगे दिल्ली मेट्रो के यात्री। ब्लू लाइन पर देरी से चल रही ट्रेन। देवेंद्र फडणवीस 5 अगस्त को शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और फिर उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल से मिलकर लौटे फडणवीस ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी मामला है। सरकार हम तीनों मिलकर चलाएंगे। लेकिन सरकार गठन से पहले ही कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर तस्वीर जरूर साफ हो गई है। ये भी साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन मंत्रालयों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। खबर है कि अभी समझौता सिर्फ शपथ ग्रहण को लेकर हुआ है। मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर आगे चर्चा होने की बात कही गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी टकराव बना रहेगा। खास तौर पर गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे ने अपनी डिमांड वापस नहीं ली है, तो अजित पवार ने भी अपना वो दावा वापस नहीं लिया जिसमें उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कहा है कि जितने मंत्री पद और मंत्रालय शिंदे की शिवसेना को मिलेंगे उतने ही एनसीपी को मिलने चाहिए। इसके साथ ही अजित पवार शिंदे सरकार में जो मंत्रालय उनके पास थे उन्हें भी मांग रहे हैं। यानी सरकार गठन का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन फडणवीस के लिए सरकार चलाना मुश्किल होने वाला है, ये साफ हो गया है।
झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आकार लेने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के गठबंधन से राज्य में बनने वाली इंडिया ब्लॉक की सरकार के मंत्रिमंडल में भाकपा माले ने नहीं शामिल होने का फैसला किया है। राजभवन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 5 दिसंबर को यानी आज 12 बजे से रांची राजभवन के अशोक उद्यान में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। इसी समारोह में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए स्टीफन मरांडी को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है उनके नामों का खुलासा अब तक नहीं किया गया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6, कांग्रेस से 4 और राष्ट्रीय जनता दल से 1 विधायक को मंत्री बनाए जाने के फॉर्मूले पर गठबंधन में पूर्व से सहमत बन चुकी है। सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन की पूर्व की सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव को इस बार विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी जाएगी और उनकी जगह कोलेबीरा के विधायक नमन, विक्सल, कुंगाड़ी और खिजरी के विधायक राजेश में से किसी एक को मंत्रिमंडल में बर्थ हासिल होगा। वहीं कांग्रेस के 5 महिला विधायकों में एक का बर्थ अब तय माना जा रहा है। कांग्रेस से कुछ 5 महिला विधायकों में निशाम आलम, श्वेता सिंह, दीपिका सिंह पांडे, ममता देवी और शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत की है। इनमें से एक का बर्थ तय माना जा रहा है। इस रेस में महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि ओबीसी कोटे से ममता देवी और आदिवासी ईसाई कोटे से शिल्पी नेहा तिर्की के नाम की भी चर्चा है। वहीं इसके अलावा कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों में जामताड़ा से इरफान अंसारी और निशात आलम में से किसी एक को मंत्री बनने का मौका मिलना तय माना जा रहा है। निशात आलम के पति आलमगीर आलम हेमंत सोरेन और चंपई सरकार में मंत्री रहे, जबकि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद इरफान अंसारी को मंत्री बनने का मौका मिला। ऐसे में दोनों में से किसी एक का मंत्री बनना तय है। दोनों ही संताल परगना प्रमंडल क्षेत्र से आते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव, राधा कृष्ण किशोर और अनूप सिंह भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पोड़ाहट के प्रदीप यादव, बेरुमा के जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित छतरपुर सीट से जीत दर्ज करने वाले राधा कृष्ण किशोर में से कोई 2 नाम मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा कांके से पहली बार चुनाव जीतने वाले सुरेश बैठा को अनुसूचित जाति कोटे से और मनिका से लगातार दूसरी बार विजयी रहे रामचंद्र सिंह को अनुसूचित जनजाति कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सबसे बड़ा दल झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ सीएम और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की इच्छा पर ही निर्भर है। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को अगर स्पीकर के तौर पर चुने जाने पर सहमति बनी तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि अधिक संभावना ये जताई जा रही है कि रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरे कार्यकाल में भी स्पीकर जैसे संवैधानिक दायित्वों को संभालेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन रहा। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है। इसी के साथ चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे हालिया अनुभवों के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े क्षेत्रों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सब पर हम बहुत स्पष्ट थे और हम अभी भी बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हर परिस्थितियों में 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इन 3 सिद्धांतों में दोनों पक्षों द्वारा एलएसी का सख्ती से सम्मान व पालन करना शामिल है। नियंत्रण रेखा पर तनाव व अन्य संबंधित घटनाक्रमों का सीधा असर भारत चीन संबंधों पर पड़ता है। हमारे द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि आपसी संबंधों का विकास आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। ये बिल पुराने विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 को संशोधित करेगा। ये बिल रेलवे के डेवलपमेंट, ऑपरेशन और अन्य विभागों में नए नियमों से जुड़ा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले आए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। हरियाणा के सिरसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिरसा में पेशे से प्लम्बर मंगल सिंह की 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। मंगल सिंह और उसका परिवार अब इस खुशखबरी को सुनकर बेहद खुश है। बुधवार को मंगल सिंह और उसके परिवार ने मिठाई बांटकर और ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया।
मंगलवार रात को 8 बजे लॉटरी का ड्रॉ निकला तो लॉटरी विक्रेता ललित गुंबर ने मंगल सिंह को फोन करके बधाई दी। 1.5 करोड़ रुपए का पहला इनाम जीतने की खुशी में मंगल सिंह और उसका परिवार पूरी रात नहीं सो पाया। रात 12 बजे सुमित लॉटरी एजेंसी मानसा पंजाब के संचालक सुमित ने मंगल सिंह को बताया कि पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी का पहला इनाम उसे मिला है। मंगल सिंह का कहना है कि वो पिछले 4 साल से लॉटरी खरीद रहा है। वो घूम फिर कर लॉटरी बेचने वाले ललित गुंबर से लॉटरी खरीदता था। ललित गुंबर सुमित लॉटरी एजेंसी मानसा का एजेंट है। 4 दिन पहले उसने एजेंट ललित गुंबर से 200 रुपए की पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी खरीदी। इसका ड्रॉ 3 सितंबर रात 8 बजे निकलना था। मंगलवार रात को एजेंट ललित गुंबर और एजेंसी मालिक सुमित का फोन आया। उन्होंने जब बताया कि उसे 1.5 करोड़ रुपए का पहला इनाम मिला है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। बुधवार को आयकर सलाहकार दीपक मोंगा और लॉटरी एजेंट ललित गुंबर मंगल सिंह के घर पहुंचे। मंगल सिंह ने उनका स्वागत किया। आयकर सलाहकार ने कहा कि लॉटरी विजेता मंगल सिंह का क्लेम वीरवार यानी 5 दिसंबर को फाइल कर दिया जाएगा और इसके बाद उसके बैंक अकाउंट में लॉटरी राशि आ जाएगी। दीपक मोंगा ने बताया कि सिरसा जिले में पिछले 5 सालों में कई लोगों की लॉटरी निकल चुकी है। मंगल सिंह गरीब परिवार से है। वो सिरसा में किराए के मकान में रहता है। मंगल सिंह का कहना है कि वो अपना भाग्य आजमाने के लिए लॉटरी खरीदता रहता था। उसने कहा है कि मंगलवार को हनुमान जी ने उस पर छप्पर फाड़कर धन की वर्षा कर दी। मंगल सिंह का कहना है कि लॉटरी राशि से वो पहले अपना मकान बनाएगा, अपनी 5 वर्षीय बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा और इसके अलावा कुछ राशि दान पुण्य के कार्य में खर्च करेगा। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था। लेकिन जैसे ही कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई, वैसे ही लोग और हैरत में पड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी वो ही हत्यारा निकला। परिवार के बेटे अर्जुन ने ही अपने माता पिता की सालगिरह वाले दिन उनकी हत्या कर दी और पुलिस को उलझाने के लिए झूठी कहानी बता दी। ऐसे में ये पूरा मामला क्या था और क्यों बेटे अर्जुन ने अपनी मां, अपने पिता और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया? तो आपको बता दें कि शुरुआत में मामला ऐसे सामने आया कि 51 वर्षीय पूर्व सैनिक राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता के शव उनके घर में खून से लथपथ मिले। घर भी अंदर से बंद था। बेटे अर्जुन ने बताया कि जब ये घटना हुई तो वो घर पर नहीं था बल्कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब वो वापस लौटा तो उसने अपने परिवार के सदस्यों के शव देखे। हालांकि बाद में जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तब पता चला कि अर्जुन के द्वारा दिया हुआ ये बयान पूरी तरह से गलत है और उसी ने अपने परिजनों की हत्या की है। लेकिन उसने आखिर ऐसा क्यों किया? तो इसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था और वो पढ़ाई में काफी कमजोर था। वहीं इसके चलते उसके पिता हमेशा उसे डांटते रहते थे। कुछ ही दिनों पहले कई लोगों के सामने उन्होंने अर्जुन को पीट भी दिया था, जिसके बाद वो बेहद गुस्से में था। वहीं इसके साथ अर्जुन को ये भी लगने लगा था कि उसके घर वाले उसकी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, उसे शक था कि कहीं उसके माता पिता अपनी संपत्ति को उसकी बहन के नाम ना कर दें। इसके बाद ही अर्जुन ने हत्या की योजना बनाई। पूछताछ के बाद जब अर्जुन ने अलग अलग बयान दिए तभी पुलिस को उस पर शक हो गया। वैसे के साथ थोड़ी सख्ती करने के बाद अर्जुन ने कबूल किया कि इस हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड वही है। वहीं इस पूरी घटना पर और कैसे अर्जुन ने अपना जुर्म कबूला, इसको लेकर साउथ दिल्ली क्षेत्र के ज्वाइंट सीपी एसके जैन ने बयान भी दिया। ट्रिपल मर्डर के बारे में आज सुबह एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया। इसमें नेमसराय एरिया के इटली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले। कॉल करीब सुबह 6:53 पर अर्जुन, जो डिसीज का पुत्र है, उसकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। प्रथम दृष्टि में पाया जाता है कि वहां से सीन ऑफ क्राइम से घर से कोई भी वस्तु चोरी नहीं है, कोई भी रैंसैकिंग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है और एंट्री फोर्स नहीं है या अनऑथोराइज ब्रेकिंग नहीं है। ये आने वाला व्यक्ति कहीं ऊपर से कूद के या किसी खिड़की या तोड़ के नहीं घुसा है और जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है, ना कि किसी रॉबरी के मोटिव को। इसके अलावा हमने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस समय जब इनके कॉलर या कंप्लेनेंट का कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब वो 6:30 बजे आया उसके बाद उसने ये अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया
तो 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रोडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था, तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।